दोस्तों आज है हमारे पास यामाहा की R15 वर्जन 4 का डार्क नाइट एडिशन। पहले जो डार्क नाइट एडिशन आता था उसमें शाइनी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था, बट ये आपको मेटेलिक देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि डार्क नाइट एडिशन में आपको गोल्डन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले यहाँ पे E20 का स्टिकर आप देख लीजिए ताकि आप एकदम कंफर्म हो पाएँ कि 2023 का ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है और कोई चेंज नहीं हुआ। तो 2024 में भी पूरा यही आपको देखने को मिलेगा, यही वाला मॉडल। ठीक है, अब गोल्डन कलर का इस्तेमाल इसमें भर के इसलिए किया गया है क्योंकि अगर आप पहिया देखेंगे जो एलॉय है वहाँ पे भी गोल्डन कलर का एलॉय भी मिलता है, प्लस इसमें आगे जो यूएसडी फॉर्क मिल रहा है वो भी गोल्डन कलर में आपको मिलता है। तो ये फिनिशिंग इसकी काफ़ी अच्छी लगी मुझे और ये डार्क नाइट में बड़ा प्यारा कलर है। चलिए इसके बारे में थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं, कंपनी क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है। और इसमें खासकर 4 नए बदलाव कंपनी ने किए हैं। पहला E20 का अपडेट हुआ है, दूसरा OBD2 आया है और तीसरा BS6 फेज 2 का इंजन लगा हुआ है और चौथा है इसकी कीमत में थोड़ा सा इजाफा हो चुका है। पहले मीटर कंसोल से शुरुआत करेंगे। आइए मीटर कंसोल इसका देखिए, फुली डिजिटल मीटर कंसोल इसमें मिलता है। खैर इस वाले में अभी बैटरी कनेक्शन नहीं था इसलिए मैं दूसरे वाले का दिखा रहा हूँ, बट एकदम सेम टू सेम है। फुली डिजिटल मीटर कंसोल होने की वजह से इसमें बहुत सारे फीचर का आप लाभ ले सकते हैं, जैसे ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, फ्यूल इंडिकेटर, और जैसे कि आप ब्लूटूथ से अपने फ़ोन को इसमें कनेक्ट करवा सकते हैं वाई एप्लीकेशन के, वाई कनेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू। और जिसके बाद आपके फ़ोन पे जो भी नोटिफिकेशन आएंगे कॉल मैसेज वगैरह के, ये सब आप इसकी स्क्रीन पे पॉपअप होता देख पाएंगे। बैटरी लेवल इंडिकेटर वगैरह ये सारी चीज़ आप चेक कर पाएंगे। तो देखिए मीटर कंसोल आपको संतोषप्रद मिलता है, ऐसा नहीं है कि आप इससे असंतुष्ट होंगे। लेकिन अगर अभी भी कोई चीज़ इसमें छूट रही है जो कंपनी को इसमें इंस्टॉल करना चाहिए तो वो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जो स्विचेस हैं वो आपको नॉर्मल वही वाले मिलेंगे जो पहले कंपनी प्रोवाइड करती थी। स्विचेस में कोई भी नया बदलाव नहीं हुआ है। जैसे कि अगर आप राइट हैंड साइड पे देखिए, इंजन किल स्विच मिलता है, उसके नीचे आपको हैजर्ड स्विच मिल जाता है, उसके नीचे आपको सेल्फ स्विच कंपनी प्रोवाइड करती है। क्लिप ऑन हैंडल बार है, तो आपको जब आप इसे चलाएंगे तो थोड़ा सा आपको झुक के चलाना पड़ेगा। अग्रेसिव है इसका राइडिंग पोस्चर, तो थोड़ा सा बस आपको स्टार्टिंग में 2-3 दिन यूज टू होना पड़ेगा, इसके बाद आपको मस्त वाली आदत हो जाएगी। फ्यूल टैंक देखिए, काफ़ी बढ़िया जो है फ्यूल टैंक मिलता है 11 लीटर का। और माइलेज तो कमाल का है, सरप्राइजिंग माइलेज है, क्योंकि अगर आप इसे ढंग से चलाते हैं तो ये 40 के ऊपर का माइलेज दे देती है। लेकिन अगर आप भौकाली तरीके से चलाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने एक रेसिंग बाइक ली है फेयरिंग सेगमेंट की, तो रेसिंग तो आप करेंगे ही करेंगे, तो फिर माइलेज थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, 30 से 35 के बीच में आप लुढ़क जाएंगे। आगे की तरफ आप देखेंगे तो कमाल का है, नो डाउट, इसको लेकर मैं क्या बोलूँ। आगे जो आपको मेन हेडलाइट मिलती है ये काफ़ी खूब बढ़िया है, क्लास D VI फंक्शनल हेडलाइट यूनिट मिलता है और इसका आउटपुट जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। जो DRLs मिलते हैं वो भी आपको LED में मिलते हैं। जब ये जलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप जैसे ही इग्निशन ऑन करते हैं ये जलने लगेंगे और बहुत प्यारे लगेंगे। साइड इंडिकेटर्स भी आपको जो है बहुत बढ़िया मिल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं ब्रेक्स की बात करूँ कि ब्रेक कैसे हैं, तो देखिए आगे आपको जो ब्रेक मिल रहा है इसकी साइज़ लगभग 282 mm है और पीछे जो डिस्क ब्रेक मिलेगा वो 220 mm का होगा। इसमें डुअल ABS मिलता है, ये बड़ी अच्छी बात है। आगे और पीछे दोनों तरफ ABS की चैन लगी हुई है, जिसकी वजह से आपकी कंट्रोलिंग बहुत अच्छी होगी। अगर आप दोनों ब्रेक एक साथ इस्तेमाल करते हैं ना तो गाड़ी बहुत अच्छे से आपको एक्सपीरियंस देगी। और आगे का जो सस्पेंशन है गोल्डन कलर में आप देख रहे हैं, ये टेलीस्कोपिक UHD फॉर्क अप साइड डाउन सस्पेंशन है और ये नॉर्मल सस्पेंशन से बिल्कुल अलग होता है। आप एक बार टेस्ट राइड लेकर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि सस्पेंशन क्वालिटी पहले से काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। और इंजन वगैरह की अगर मैं बात बताऊं तो देखिए इसमें आपको 4 स्ट्रोक 4 वाट लिक्विड कूल इंजन मिलता है। 155 सीसी का इंजन है और 18.4 PS की पावर मिलेगी और 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो देखिए पावर और टॉर्क इतना सफिशिएंट है कि सिर्फ 155 सीसी का इंजन है, लेकिन पावर और टॉर्क इतना बेहतरीन है कि अगर आप कहीं पे भी इसको लेके जाएंगे, कमाल का पिकअप इसका है और कमाल का जो है हाईवे पे इसका परफॉर्मेंस भी है। क्योंकि 6 गियर आपको मिलते हैं तो छठे गियर पे आप हाईवे पे मस्त इस स्पीड में इसको जो है चला सकते हैं। अच्छी खासी जो है आपको राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। ये कलर कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है ये आप कमेंट करके बताइएगा। और सीटिंग कंफर्ट की एक ही नज़र में मैं बताऊं तो देखिए जो चलाएंगे उनके लिए ठीक ठाक है। लंबी दूरी के लिए ऐसी बाइकें नहीं होती हैं, सिटी में बहुत अच्छा आप चलाएंगे, लेकिन लंबी दूरी अगर मान लीजिए 4-5-6 घंटे का लगातार का सफ़र है तो भी आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीछे जो बैठेंगे उनके लिए कुशनिंग थोड़ी सी हार्ड रखी गई है, इस चीज़ का आप बाकायदा ध्यान रखें। हार्ड कुशनिंग है तो वो तो लंबी दूरी नहीं तय कर पाएंगे, क्योंकि बीच बीच में रुक के उनको तशरीफ़ को थोड़ा आराम वगैरह देना पड़ेगा। चलिए और भी चीज़ें बता दें, पीछे की टेल लाइट का प्रोफाइल वगैरह देख लीजिए। पीछे जो डिस्क ब्रेक मिल रहा है इसकी साइज़ में बता चुका हूँ 220 mm की है
और टायर्स के बारे में बात कर लेते हैं, टायर कैसे हैं। तो देखिए जो आगे टायर लगा है वो 100/80 का है, 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। और जो पीछे आप इस समय देख रहे हैं ये है 140/70 का 17 इंच का रेडियल ट्यूबलेस टायर। टायर की चौड़ाई बहुत परफेक्ट है। अगर आप इससे ज़्यादा चौड़ा की उम्मीद करेंगे तो पीछे से भब्बड़ लगने लगेगी बाइक, और प्लस माइलेज पे भी फ़र्क पड़ेगा। डुअल एबीएस होने की वजह से आपको ब्रेकिंग में कोई भी शिकायत नहीं होगी। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का है, कमाल का है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो सीट हाइट है वो 815 mm की है, तो जिनकी ऊंचाई 5.2 से कम है उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप लेने से पहले एक बार टेस्ट राइड जरूर ले लें। वजन इसका 140 किलोग्राम है, तो कोई ज़्यादा वजनीय बाइक नहीं है। इस बाइक में जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं वो मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ। जैसे कि इसमें डुअल हॉर्न आपको मिलता है, असिस्ट एंड स्लीपर क्लच की सुविधा उपलब्ध है। आप अचानक से डाउन शिफ्टिंग करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। TCS मिलता है, यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जिसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, और ये कमाल का फीचर है। क्विक शिफ्टर मिलता है, क्योंकि लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो क्विक शिफ्टर है वो सिर्फ रेसिंग ब्लू वाले एडिशन में मिलता है, इस वाले में नहीं मिलेगा, ठीक है। और फुली डिजिटल मीटर कंसोल तो आपको मिलता ही मिलता है। अभी हम कीमत पे फोकस कर रहे हैं, तो देखिए 1,82,700 रुपये डार्क नाइट एडिशन का एक्स शोरूम प्राइस चल रहा है। ऑन रोड पड़ेगी आपको 2,10,000 से 2,20,000। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर लीजिएगा, या फिर शोरूम के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इलाहाबाद के आसपास के हैं। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।